प्रधानमंत्री ने एआई के क्षेत्र में तेज विकास के लिए इंडिया एआई मिशन पर दिया जोर। कहा, टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी से देश को मिलेगी नई दिशा। गिरिडीह, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू में 4 नए वन स्टॉप सेंटर की स्वीकृति। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया, महिलाओं के लिए आशा और सुरक्षा का केंद्र। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना पर आयोजित कार्यशाला में बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में बेड बढ़ाकर बेहतर करे स्वास्थ्य सुविधाएं। और आईएचएम के ग्रेजुएशन समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रदान की उपाधियां। कहा, अतुल्य भारत से मिल रही है देश और झारखंड के पर्यटन को वैश्विक पहचान। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में युग्म सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी से देश को नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान इंडिया एआई मिशन पर भी जोर दिया। भारत ने जिन लक्ष्यों को तय किया है उसे निरंतर गति देने के लिए देश के रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूती देना आवश्यक है। पिछले 1 दशक में इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। जरूरी संसाधनों को बढ़ाया गया है। 2013-14 में R&D पर ग्रॉस एक्सपेंडिचर केवल 60,000 करोड़ रुपए था। हमने इसे डबल से भी ज्यादा बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर कर दिया है। देश में कई स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पार्क भी स्थापित किए गए हैं। लगभग 6,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्स की स्थापना की गई है। हमारे प्रयासों से देश में इनोवेशन कल्चर तेजी से विकसित हो रहा है। 2014 में भारत के 40,000 के आसपास पेटेंट फाइल हुए थे। अब ये संख्या बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो गई है। पहलगाम आतंकी घटना की जांच तेज हो गई है। एनआई ने घटनास्थल का सीन एक बार फिर से रिक्रिएट किया है। टीम घटनास्थल के हर कोने से सबूत इकट्ठा कर रही है। स्थल के हर कोने से आतंकियों के सबूत एकत्रित कर रही है। टीम जांच में पता लगा रही है कि घटना के समय कितने फोन और किस नेटवर्क के फोन चालू थे और कहां-कहां बात हो रही थी। साथ ही खच्चर चलाने वाले लोगों के पुराने संपर्कों को भी खंगाला जा रहा है कि कहीं वो कभी किसी अपराध में शामिल तो नहीं रहे हैं। एनआईए जिप ऑपरेटर के अलावा बाकी टूर ऑपरेटरों से भी पूछताछ कर रही है। पहलगाम हमले का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें आतंकी हमले का खौफनाक मंजर दिख रहा है। गुजरात के रहने वाले ऋषि भट्ट ने जिप लाइनिंग करने के दौरान यह वीडियो बनाया है। इस वीडियो के आधार पर एनआईए अब जिप लाइनर और ऋषि भट्ट से पूछताछ करेगी। ने बनाया है जो आतंकी हमले के दौरान जिप लाइनिंग कर रहे थे। जिप लाइनिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट है। इस वीडियो में गोली लगने के बाद सैलानी जमीन पर गिरते नजर आ रहे हैं। ऋषि भट्ट जो वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो के पीछे अगर आप देखेंगे तो उस मैदान में लोग गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब एनआईए इस नए वीडियो के आधार पर जिप लाइन ऑपरेटर से और ऋषि भट्ट से पूछताछ करेगी। 12 बजे के आसपास पहलगाम पहुंचा था। फिर हम घोड़े पे बैठ के ऊपर गए थोड़ा हमने एंजॉय किया, फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी ली। फिर हमने एडवेंचर करना शुरू किया। तो हम जिप लाइन कर रहे थे, तो पहले लोगों ने जिप लाइन की, फिर मेरे लड़के ने की, फिर मेरी बारी आई। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था।
फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब एक ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है। इसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। वो अल्लाहू अकबर 3 बार बोला और फायरिंग स्टार्ट हुई। जब 23 तारीख को हम गुजरात पहुंचे, यहाँ मेरे भाई के पास बैठे हम फैमिली मेंबर सारे वीडियो देख रहे थे, तब ये चीज हमको नोटिस हुई। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस के रुख से भाजपा हमलावर है। कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा किए जाने पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। इस संबंध में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है। चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान है, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए। उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। कांग्रेस के इस पोस्ट से प्रदेश भाजपा भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर सवाल उठा रही है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने इस पोस्ट को लेकर कहा कि यह कांग्रेस के राजनीतिक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। श्री सेठ ने कहा कि एक तरफ जहां पहलगाम हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, वहीं कांग्रेस पाकिस्तान और आतंकवाद की भाषा बोल रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब जब देश के साथ खड़े रहने की बारी आती है, तब तब कांग्रेस देश विरोधियों के साथ खड़ी रहती है। राहुल गांधी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस किसके साथ है। वहीं पूर्व मंत्री सह रांची विधायक सीपी सिंह ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीयों से धैर्य की परीक्षा न ली जाए। यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, बल्कि विकृत मानसिकता का परिचायक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड का साहिबगंज जिला हॉटस्पॉट बनता दिख रहा है। मुंबई में पकड़े गए 13 संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड साहिबगंज में बने थे। इस खुलासे के बाद झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। घुसपैठ का मामला अब राज्यों की सीमाओं से परे हो गया है। झारखंड में यह काफी दिनों से चर्चा का विषय था, लेकिन मुंबई में पकड़ाए बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड ने खतरे की घंटी बजा दी है। इस खुलासे के बाद झारखंड में एक बार फिर घुसपैठ और धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। मुंबई में पकड़े गए 13 संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों का पुलिस को झारखंड कनेक्शन मिला है। जांच में यह बात सामने आई है कि इन सभी संदिग्धों के आधार कार्ड साहिबगंज में बने थे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कहा है कि इन घुसपैठियों के पकड़े जाने से यह साफ हो गया है कि इनकी संख्या झारखंड समेत पूरे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। जो आज 13 आदमी बम्बई में पकड़ा गया, वो लोग का आधार कार्ड फर्जी है। भाई कौन बना रहा है और कहाँ पर बन रहा है? वो झारखंड प्रदेश सिद्धूकर्ण धरती साहिबगंज जिला में। सोरेन ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आदिवासी समाज की राज्य में अनदेखी हो रही है और सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया जैसे क्षेत्र में कई मुस्लिम बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बने हैं, जबकि इलाके में पहले एक भी मुस्लिम परिवार नहीं था।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वोट बैंक की राजनीति के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रही है। श्री सोरेन ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। अभी वर्तमान सरकार गूंगा बन चुका है, आंख में पट्टी मार दिया, ना बोल पा रहा है ना देख पा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आदिवासी का जनसंख्या उस जगह में घट गया और बांग्लादेशी घुसपैठ का संख्या बढ़ते गया। हम चाहते हैं कि इसके मैंने जो किया है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे गलत काम नहीं होना चाहिए। और खासकर जो मटी गांव है बदनाम हो रहा है कि यहाँ पर कोई मामला है ही नहीं, तो फिर कैसे बन रहा है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला काफी समय से गूंजता रहा है। ताजा खुलासे के बाद एक बार फिर यह राष्ट्रीय फलक पर सुर्खियों में है। फर्जी आधार कार्ड बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए भारत में रहने का आधार बनता जा रहा है। संथाल में हुई इस फर्जीवाड़ा को राजनीति के चश्मे से इतर देखने की जरूरत है, क्योंकि यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। डीडी न्यूज के लिए अनूप मिश्रा और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। इधर पूर्व विधायक सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार ओझा ने भी संताल परगना की कथित बदलती डेमोग्राफी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों से आए बांग्लादेशी घुसपैठी साहिबगंज में रहकर आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र आसानी से बना ले रहे हैं, जो चिंता का विषय है। बदलता हुआ डेमोग्राफी है, ये जो वोट जिहाद का खेल चल रहा है, इसकी जांच करिए। और इसीलिए ये वोट बैंक की राजनीति के कारण इस प्रकार की तुष्टीकरण को पोषित करने वाला जो इस इलाके की डेमोग्राफी बदलने का खेल चल रहा है, आंतरिक सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो इसी सरकार ने, हेमंत सोरेन जी की पार्ट 1 की सरकार ने विधानसभा में ये बात स्वीकार किया था कि साहेबगंज जिला में बांग्लादेशी घुसपैठी पकड़ाए हैं, तो इसके बावजूद भी सरकार गिरिडीह, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू में संकटग्रस्त महिलाओं के लिए 4 नए वन स्टॉप सेंटर की स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए इन सेंटरों को आशा और सुरक्षा का केंद्र बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आधी आबादी को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने और उनके सशक्तिकरण के लिए दृढ़ संकल्पित है। रांची में अब प्रदेश कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली 3 मई की बजाय 6 मई को होगी। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर इस बात की जानकारी दी। हमारा राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली होने वाली थी, वह निर्धारित तिथि थी, लेकिन इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 6 मई 2025 दिन मंगलवार को प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली आयोजित करने का निर्णय लिया। इधर पार्टी के संविधान बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर रांची स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक भी हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेता मौजूद थे। बैठक में राज्य तथा जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना समेत अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को लेकर रांची में कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी संबोधित किया। उन्होंने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया। झारखंड स्टेट आरोग्य समिति की ओर से रांची में आयोजित इस कार्यशाला में शहरी क्षेत्र में 50 बेड से कम वाले अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्र में 30 बेड से कम वाले अस्पताल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी सरकार ले रही है। अब मुझे मालूम चल रहा है कि प्राधिकारी का भी कोई जांच होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार का एक विंग है, छोटा सा विंग है। स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान योजना से जुड़े शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कम बेड वाले अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने तथा मरीजों की समुचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने पर भी जोर दिया। ये विभाग में सिंसियरिटी बहुत जरूरी होता है, सिंसियर होना बहुत जरूरी होता है। आप लोग पहले से चला रहे हैं, मैं तो अभी नया मंत्री बना, 3 महीने हमारे हुए और लगातार आप देख रहे होंगे कि मैं स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना विभाग की प्राथमिकता है। कोऑर्डिनेशन और ज्यादा बनाने के लिए आज की कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
पहले भी हम लोगों ने कहा था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप लोगों से कई बार जानकारियां शेयर की गई, लेकिन फिजिकली ये पहली बार हम लोग कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं ताकि आपके और जेसास के बीच में और विभाग के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित हो। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य में लगातार पहल की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि स्वस्थ और सुखी झारखंड की अवधारणा को लोग धरातल पर उतरता देख पाएंगे। डीडी न्यूज के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद डॉक्टर राजकुमार ने एक बार फिर से रिम्स निदेशक का पदभार संभाल लिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों इस पद से हटा दिया गया था। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पर तत्काल प्रभाव से कल रोक लगा दी थी। इस मामले में हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई 6 मई को होगी। तब तक डॉक्टर राजकुमार रिम्स के निदेशक के रूप में अपना काम करते रहेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने देश और समाज के समग्र विकास तथा नव निर्माण में युवाओं से योगदान का आह्वान किया है। उन्होंने आज रांची में IHM रांची के ग्रेजुएशन समारोह में सफल परीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आतिथ्य के क्षेत्र में आपके पास समाज को जोड़ने, नए रिश्ते बनाने और सांस्कृतिक आदान प्रदान की शक्ति है। राज्य और देश के आतिथ्य क्षेत्र को राज्यपाल ने और समृद्ध बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अतुल्य भारत अभियान से देश और झारखंड के पर्यटन को वैश्विक पहचान मिल रही है। इस दौरान राज्यपाल ने सफल परीक्षार्थियों को उपाधियां भी प्रदान की। ये क्षेत्र न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम इस बात को समझते हैं और जानते भी हैं। जैसा कि आप अपने करियर की शुरुआत करते हैं, याद रखेंगे ये न केवल अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बल्कि IHM रांची और हमारे राज्य झारखंड का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सांसद सुखदेव भगत की मौजूदगी में लोहरदगा जिला परिषद सभागार में आज दिशा की बैठक हुई। इस दौरान विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। स्थानीय सांसद ने पेयजल और स्वच्छता विभाग के कामकाज पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों तथा कर्मियों को जमकर फटकार लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक ससमय पहुंचाया जाए। कार्यों में गुणवत्ता की अनदेखी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेयजल आपूर्ति में सुधार को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। क्या उस पर लापरवाही बरती गई है या प्रॉपर वे में काम हो रहा है, एक तरह सतर्कता बरतनी चाहिए। और जो लापरवाही अगर जिसने दिखलाया, जो पदाधिकारी दिखलाया, उस पर कार्रवाई के लिए भी हम निश्चित रूप से कहेंगे। तो ये एक तरह से एक समीक्षात्मक बैठक है कि जिन चीज़ों को सरकार की जितनी राशि है और निश्चित रूप से जनता का पैसा है, जनता का पैसा का प्रॉपर वे में सदुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जरूर कहेंगे। आज बैठक के बाद ही आपको स्पष्ट रूप से कर पाएंगे, क्योंकि हम बिंदुवार जितने हमारे जो हैं जो विषय वस्तु है उनको बिंदुवार हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे या उनके समीक्षा करेंगे और सारे जिला के सारे बड़े पदाधिकारी और उनसे संबंधित सारे लोग यहाँ रहेंगे, तो उसको बिंदुवार हम लोग इस पर समीक्षा। इधर खूंटी में भी आज दिशा की बैठक हुई। खूंटी समाहरणालय सभागार में आयोजित इस बैठक में स्थानीय सांसद कालीचरण मुंडा ने अधिकारियों से विकास योजनाओं का हाल जाना। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने की हिदायत दी। साथ ही नल जल योजना को निश्चित समयावधि में पूर्ण करने का निर्देश दिया। मत्स्य पालन और कृषि संबंधी कार्यों में भी स्थानीय सांसद ने तेजी लाने का निर्देश दिया। जल का जो योजना है उसको ठीक ठाक करें, जनता को पानी मिले। निर्माण भी कुछ अधूरा है, हम लोग को समय दिए हैं ठीक ठाक करने के लिए। इधर गढ़वा में जिला प्रशासन बेहतर कार्य संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। इस सिलसिले में SDM संजय कुमार ने कॉफी विद SDM के दौरान होटल व्यवसायियों से मुलाकात और संवाद किया। वे उनकी समस्याओं से अवगत हुए और सहयोग तथा समन्वय पर जोर दिया। कॉफी विद SDM कार्यक्रम में आए लोगों ने इस संवाद कार्यक्रम की प्रशंसा की। गढ़वा में कैसे होटल व्यवसाय को और अच्छा बना सके हम लोग, क्योंकि किसी भी शहर के होटल उस शहर के विकास के मानक होते हैं। जितने अच्छा शहर होता है हम कहते हैं बहुत अच्छे वहाँ होटल होते हैं,
तो कानून के दायरे में रह करके कैसे बहुत अच्छा व्यवसाय, होटल व्यवसाय यहाँ पर फले फूले, इसको लेकर के भी लोगों ने अपने सुझाव दिए। व्यवसाय समझते थे कि अफसर आ रहे हैं, मतलब कुछ न कुछ हमको उनसे मतलब दिक्कत होगा, लेकिन आज जो यहाँ आ रहे हैं, जो उनका दिक्कत था उसको समाधान अपने आप यहाँ एसडीओ साहब कर दे रहे हैं। आया गया, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे जितने भी होटल के संचालक थे पहली बार सब इकट्ठा हो गए हैं। मेरा होटल 2008 से है, होटल जी से, लेकिन पहली बार किए। यहाँ पे बहुत तरह की बातें की गई, तो जो काफ़ी अच्छा लगा। खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत तमाड़ खूंटी रोड खेसारी बेड़ा के पास एक ट्रक ने खड़ी हुई एक स्कूल बस में टक्कर मार दी, जिससे 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बच्चों को उतारने के लिए बस रुकी थी, उसी वक्त पीछे से कोयला लदे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। घायल बच्चों को अड़की अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। आज सुबह जब बच्चे उठा रहे थे, यहीं पे साइड में गाड़ी खड़ी थी और पीछे से आके एक टेलर मार दिया, जो पूरे नशे में धुत था। लेकिन शुक्र है कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ, सभी सुरक्षित हैं। मतलब टेलर मार दिया है, गाड़ी बच्चा उठा रहा था। अच्छा, ड्राइवर रोका था गाड़ी यहाँ पर। हाँ। अब उठा रहा था बच्चा लोग को। स्कूल? हाँ, स्कूल गाड़ी है ना। अच्छा, सब तो ठीक है, नहीं 2-4 को लगा है। 2-4 को लगा। विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स के आयोजन का पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। वेब समिट को लेकर अब मात्र 48 घंटे का इंतजार है, जिसके बाद दुनिया का यह अनोखा आयोजन 1 मई से शुरू हो जाएगा। सदी के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन भी इस आयोजन को लेकर काफी उत्सुक हैं। कि सिनेमा का असली मकसद क्या है? मैं कहता हूं कि सिनेमा सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है जो दिल तक जाए, जो यादों में रहे, ये दुनिया को जोड़ दे। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दैट जर्नी, जहां सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, एक नया युग लिखा जाएगा। तो क्या आप इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? मुंबई में आयोजित होने वाले वेब्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित गायिका और अभिनेत्री मर्लिन मिलबेन विशेष रूप से शामिल होंगी। वह अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हुए मीडिया और मनोरंजन के माध्यम से वैश्विक सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने पर अपने विचार साझा करेंगी। केंद्र सरकार की पहल पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जमशेदपुर में फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है। सांसद विद्युत वरण महतो और जमशेदपुर पूर्वी विधायक पूर्णिमा साहू निर्माणाधीन फ्लैट्स का जायजा लेने पहुंची और जरूरी निर्देश तथा सुझाव दिए। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है, जिससे वंचित वर्गों के पक्के मकान का सपना पूरा हो रहा है। जमशेदपुर के बिरसा नगर में भी जरूरतमंदों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, जिसका सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक पूर्णिमा साहू ने निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने और आवासीय परिसर में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दिया है। स्थानीय सांसद ने कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और नाराजगी जताई। इसीलिए अभी हम लोग ने दोनों बात किया डीसी साहब से कि एक समय दीजिए, क्योंकि बहुत जगह ये बात आया कि सारी चीज़ हम लोग देना चाहता लेकिन बैंक दौड़ा रहा है। तो हम लोग ने कहा कि बैंक और जुडको का यहाँ पर एक ऑफिस खोल दिया जाए, कैंप टाइप का, ताकि ऑफिस कैंप खोला जाए, ताकि पब्लिक का जो समस्या उसका नोट किया जाए, नोट करके तत्काल संबंधित पदाधिकारी से बात किया जाए। वहीं विधायक पूर्णिमा साहू ने प्रधानमंत्री आवास योजना को वंचित वर्गों के लिए वरदान बताया। साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ख्याल रखने की हिदायत दी। जाके देखा, इसमें दिखा रहा है 90% काम जो है कंप्लीट हो चुका है, पर आप जाइएगा देखिएगा अभी भी वो खंडहर है, वहाँ कोई काम हुआ नहीं है। यही चीजें जो है, अगर हम मीटिंग रखते हैं, जिला स्तरीय बैठक रखते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ काम कर रहे हैं वो आएंगे, जिनका और कंट्रीब्यूशन है वो सभी चीजें जो है, वो सभी लोग जो है वो वहाँ पे आएंगे, तभी चीजें जो है साफ हो पाए। नगर विकास विभाग की ओर से जेएनएसी कमांड क्षेत्र में करीब 11,000 शहरी आवासहीन लोगों के लिए बागुनहातू और बिरसा नगर में G+8 मंजिला फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है।
बिरसानगर भाजपा मंडल सदस्य बलजीत सिंह ने निर्माण कार्य की अनियमितता को लेकर नाराजगी जताई है। तो अब जेनेसी का कहना है, मान ली 1,25,000 रुपये जो जमा कर दिए हैं, जेनेसी के द्वारा बोला गया था कि आप उसे जाके आप लोन करवाएंगे, तो अब जेनेसी ना उससे लेगा लोन बैंक से, और बैंक वाला तो क्लियर बोल रहा है कि आप जाके जेनेसी से लोन ले लीजिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि फ्लैट्स का निर्माण कार्य समय पर पूर्ण होगा और जरूरतमंद परिवारों के सिर पर प्रधानमंत्री आवास की छत होगी, जो उन्हें मौसम की मार से बचाएगा और वे सुकून भरी जिंदगी जी पाएंगे। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। राज्य में पिछले 2 दिनों की बारिश और बूंदाबांदी की वजह से तापमान में काफी गिरावट हुई है। कई जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो में न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि राज्य में 5 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं 3 मई तक वज्रपात और आंधी को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। और अब नजर डालेंगे राज्य के विभिन्न जिलों की खबरों पर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज भगवान श्री परशुराम जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री हरि के आवेशावतार परशुराम की कृपा सब पर बनी रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भगवान परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जनता दरबार में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। श्री अंसारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। पूर्व मंत्री सह रांची विधायक सीपी सिंह ने अपने आवासीय कार्यालय में जनता दरबार के दौरान जन समस्याओं से अवगत हुए और उनके त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पोटका विधायक संजीव सरदार। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने एआई के क्षेत्र में तेज विकास के लिए इंडिया एआई मिशन पर दिया जोर। कहा, टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी से देश को मिलेगी नई दिशा। गिरिडीह, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू में 4 नए वन स्टॉप सेंटर की स्वीकृति। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया, महिलाओं के लिए आशा और सुरक्षा का केंद्र। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना पर आयोजित कार्यशाला में बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में बेड बढ़ाकर बेहतर करें स्वास्थ्य सुविधाएं। और आईएचएम के ग्रेजुएशन समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रदान की उपाधियां। कहा, अतुल्य भारत से मिल रही है देश और झारखंड के पर्यटन को वैश्विक पहचान।